अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा और आप देख रहे हैं हिस्ट्री वॉइस। ट्रेलर 2 देखने से ऐसा लगा कि आने वाला एपिसोड काफ़ी शानदार होने वाला है। आज की इस वीडियो में आने वाले एपिसोड के बारे में मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। आने वाले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, इन सब पर तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन कराम, ट्रेलर 2 के साथ साथ आने वाले एपिसोड के तस्वीरें वगैरह भी जारी कर दिए गए। तो चले सबसे पहले आपके साथ तस्वीरें शेयर कर लेते हैं, उसके बाद हम एपिसोड के ऊपर बात करेंगे। पहला तस्वीर है हमारे शेर उस्मान का। उस्मान गाजी अपने साथियों समेत जंगल में मौजूद है। दूसरा तस्वीर बाला खातून का है, जिसमें देखा जा सकता है कि बाला खातून अपनी मरकजी खेमे में मौजूद है। तीसरा तस्वीर बुरहान गाजी का है और ये तस्वीर उस सीन का है कि जब उस्मान गाजी और ओलोगान आमने सामने थे। उसके साथ साथ चौथा जो तस्वीर है वो जरकुताई अलब का है और ये भी उसी सीन से लिया गया है जब उस्मान गाजी और ओलोगान आमने सामने। जरकुताई अलब का ये तस्वीर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आपने अपने राय का इजहार ज़रूर कर देना है। फिर बुरहान अलब का तस्वीर है। बुरहान अलब जंगल में मौजूद है और मंगोलों को जहन्नम वाजिल कर रहा है। फिर अलाउद्दीन का तस्वीर है और अलाउद्दीन काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है इस तस्वीर में। मेरे ख्याल में ये उस सीन का तस्वीर होगा कि जब अलाउद्दीन को ये पता चल जाएगा कि नए आने वाली खातून यानी SMB के मेरी बहन का रिश्ता मांगना चाहती है और वो भी अपने बेटे के लिए। फिर दूसरी जानिब उस्मान गाजी और फातिमा खातून का तस्वीर है। ये तस्वीर भी काफ़ी परेशान कुन है। ये तस्वीर उस सीन का है कि जब फातिमा खातून को ये पता चल गया है कि मंगोल खातून मेरी रिश्ता मांग रहे हैं। देखा जा सकता है कि फातिमा खातून काफ़ी परेशान है, साथ साथ उस्मान गाजी भी परेशान है, लेकिन यहाँ पर उस्मान गाजी फातिमा खातून को दिलासा दे रहा है। दूसरी जानिब हुलाफेरा का तस्वीर भी है जो कि हेमे में लिया गया है। साथ साथ गोंचा खातून का तस्वीर भी है। ये तस्वीर भी हेमे से लिया गया है। हुलाफेरा और गोंचा दोनों के मुंह उतरे हुए हैं, तो इससे यही वाज़ह होता है कि ये उस सीन का ही तस्वीर है कि जब इनको पता चल गया है कि फातिमा खातून की शादी मंगोल से होने वाली है। खैर ये तो आप सबको पता है कि फातिमा खातून की शादी मंगोल से नहीं होगी, लेकिन इन सब को सादमा ज़रूर पहुँचेगा। फिर दो मुनाफिकों का तस्वीर दिखाया जाता है। एक जानिब इंतहाई बेगैरत और अपनों से गद्दारी करने वाला एलबाई खड़ा होता है, दूसरी जानिब उस्मान के मोहब्बत में फंसने वाली बेगम गद्दार खड़ी है। खैर इन दो मुनाफिकों का खात्मा बहुत जल्द दिखाया जाएगा। दूसरी जानिब उस्मान गाजी अपने साथियों समेत जंगल में मौजूद होते हैं और मेरे ख्याल में ये वो सीन है कि जब उस्मान गाजी जंग से लौटे, यानी जब उन्होंने ओलोगान को शिकस्त दी लेकिन SMB ने ओलोगान को अपने साथ कैद कर लिया। तो यहाँ पर उस्मान गाजी के तमाम साथी काफ़ी परेशान और गुस्से में नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब जो खुद को फ़िरौन कह रहा था, या मेरे ख्याल में ये फ़िरौन से भी 2 उंगली आगे था। खैर ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि हर फ़िरौन के लिए एक मूसा ज़रूर पैदा होता है। इस हदीस को अपनों ने ही ऐसा जिंजरों में जकड़ा है जिस तरह इन्होंने उस्मान गाजी को पकड़ा था। ओलोगान का मौत इतना आसान नहीं होगा। ओलोगान जब तक उन तमाम जुल्मों का हिसाब ना दे जो इन्होंने किया है, तब तक ये उस्मान गाजी के शिकंदे से बचने वाला नहीं है। चाहे ये SMB की कैद में नहीं, अगर जंगेज खान की कैद में हुआ भी तो उस्मान गाजी वहाँ से भी इसको छुड़ाकर खुद सजा देता। दूसरी जानिब जरकुताई का जो भाई है उसका तस्वीर है। खैर ये तो है ही फालतू तस्वीर, इस पर तबसरा ना ही करे तो बेहतर है। हलीमा का तस्वीर है जिसमें हलीमा काफ़ी परेशान और दुखी है, क्योंकि हलीमा देख रही है कि सोफिया किस तरह मुँह के का रही है बाला खातून से। हलीमा यही समझती है कि सोफिया मेरी हाला है। हलीमा को ये पता नहीं है कि सोफिया उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, जिन्होंने उसको अपने वालिदैन से अलग कर दिया। खैर फिर सुर्ख शैतान का तस्वीर भी है। ये तस्वीर गालिबन पिछले एपिसोड के तस्वीरों में भी मौजूद था। ये तस्वीर आप देख सकते हो जो कि काफ़ी शानदार है। हम सोफिया का इसी तरह हशर देखना चाहते हैं, तो देखिए इस तस्वीर को और दिल को ठंडा करें। फिर यहाँ पर SMB का तस्वीर है। यह खातून शक्ल से तो बज़ाहिर मासूम लग रही है, लेकिन ये इसमें हान 2 नहीं नोयान 2 है। ट्रेलर 2 में आप लोगों ने इनका जुल्म और बर्बरियत देख लिया होगा। फिर दूसरी जानिब वो बदसूरत है, वो हबीस है
जो अपने लिए फातिमा खातून का खात मांग रहा है। ज़रा आप इसका शक्ल देखें और अंदाज़ा लगाएं कि क्या ये फातिमा खातून के साथ शादी करने का लायक है। दूसरी जानिब उस्मान गाजी के तस्वीर है, यह तस्वीर आप खुद मुलाहिजा कीजिए। 2-3 तस्वीर है जो उस्मान गाजी के ही हैं। दिल तो चाहता है कि इन तमाम तर तस्वीरों पर तबसरा करूं और आपको ये बताऊं कि ये तस्वीरें किस किस सीन के हैं, लेकिन वीडियो का लेंथ बहुत बढ़ जाएगा, इसीलिए आपके साथ रिव्यू शेयर करते हैं जो कि आने वाले एपिसोड के बारे में है। सबसे अहम सवाल, सोफिया ने बाला खातून को कैसे पकड़ लिया। दूसरा बड़ा सवाल, क्या हुलाफेरा जल गई है। तीसरा बड़ा सवाल, क्या मंगोल खातून फातिमा खातून को अगवा करने में कामयाब हो जाएगी और हलीमा का राज कब फाश होगा। तो आज की इस वीडियो में हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक भी दीजिएगा। तो चले नाज़रीन करम, हम सबसे पहले बात करेंगे SM बुके के बारे में कि क्या SM बुके फातिमा खातून को अगवा करने में कामयाब हो जाएगी या फिर नहीं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि SM बुके को खुफिया कबीले के बारे में कैसे पता चला। अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे कल की वीडियो में आप जान सकते हो। खैर, यहाँ पर बात करेंगे कि क्या SM बुके फातिमा खातून को अगवा करने में कामयाब हो जाएगी। तो नाज़रीन करम, आप खुद देख सकते हो, मंगोलों ने तमाम कबीले वाले यानी कबीले के मासूम लोगों को शहीद किया, तो यहाँ पर फातिमा खातून को अगवा किया जा सकता है। यानी ये कन्फर्म हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फातिमा खातून को अगवा किया जाएगा। लेकिन SM बुके का जो मेन मकसद है, SM बुके ये चाहती है कि फातिमा खातून की शादी मेरे बेटे से हो। इस मकसद में SM बुके कामयाब नहीं होगी। अब बात करते हैं सोफिया के बारे में कि सोफिया ने बाला खातून को आखिर कैसे पकड़ लिया। तो नाज़रीन करम, ये तो आप सबको पता है कि सोफिया को एक मकसद के लिए पकड़ लिया गया। बाला खातून ये चाहती है कि सोफिया मुझे मेरी बेटी के बारे में बताए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। सोफिया मर तो जाएगी लेकिन मरियम के बारे में ये नहीं बताएगी कि यही आपकी बेटी है। अब यहाँ पर सोफिया का प्लान शुरू हो जाएगा। सोफिया बाला खातून को कहेगी कि मैं आपको आपकी बेटी तक पहुँचाऊंगी और मैं राज़ी हूँ इस पर। बाला खातून जो कि अपनी बेटी के मोहब्बत के लिए तरसती है, वो डायरेक्ट ही सोफिया के साथ चली जाएगी। सोफिया बाला खातून को किसी मकाम पर ले जाएगी। सोफिया बाला खातून को यही कहेगी कि यहाँ पर आपकी बेटी है, लेकिन जब बाला खातून वहाँ पर पहुँचेगी तो वहाँ पर खरीस्तो बैठा होगा अपने सिपाहियों समेत। खरीस्तो को हलीमा ने पहले से ही खबर पहुँचाया होगा कि सोफिया का इस तरह प्लान है, हम बाला खातून को पकड़ेंगे। खैर, एक बार फिर बाला खातून गिरफ्तार हो जाएगी। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं डायरेक्टर ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बाला खातून अभी अभी तो कैद से रहा हुई थी। खैर, डायरेक्टर खुद ही समझता है कि स्टोरी को किस तरह अच्छी बनाना है। हम जस्ट आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर गलत हुआ या फिर सही। अगर बात करें हुलाफेरा के बारे में, कुछ लोग कह रहे हैं कि हुलाफेरा यहाँ पर जल गई है, तो ऐसा नहीं है। हुलाफेरा जली नहीं है। हुलाफेरा यहाँ पर जख्मी ज़रूर होगी, लेकिन हुलाफेरा यहाँ से फरार हो जाएगी। अब हुलाफेरा यहाँ से कैसे फरार होगी, क्योंकि फातिमा खातून भी तो यहाँ पर मौजूद है। क्या वो फातिमा को छोड़कर फरार होगी? तो आने वाली वीडियो में मैं ये आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि हुलाफेरा यहाँ से कैसे फरार होगी। बाकी जितने सवाल रह गए हैं उस पर भी आने वाली वीडियो में तफसील के साथ बात करेंगे। तो नाज़रीन करम, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में आपने अपने राय का इजहार ज़रूर करना है। मेरी वीडियो देखने के लिए, वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।